अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बात क्या है अपने मेज़बान अल्ताफ सुमरो के साथ। बेहतरीन और खुशगवार जिंदगी का राज अच्छी सेहत में छुपा हुआ है। अच्छी सेहत, बेहतरीन और खुशगवार ज़िंदगी गुजारने के लिए आपको बेहतरीन जिस्म चाहिए होता है, एक तंदुरुस्त बॉडी आपकी ज़रूरत होती है। लेकिन हमारा तर्ज ज़िंदगी, हमारा लाइफस्टाइल इस कदर बदल चुका है, इस कदर पेचीदा हो चुका है कि अच्छी सेहत का हुसूल तो दरकिनार आज हम मुख्तलिफ बीमारियों के शिकार नज़र आते हैं। ओबेसिटी है, मोटापा है और दीगर कई एक ऐसी बीमारियों ने हमें आन घेरा है। इस पर बात करने के लिए आज स्टूडियोज़ में हमारे साथ एक्सपर्ट्स मौजूद हैं। मलिक हुसैन आबिद आप फिटनेस कंसल्टेंट हैं, मास्टर ट्रेनर हैं और इनको ज्वाइन किया है डॉक्टर सारा सलीम ने, आप माहिर ग़िज़ाइयात हैं, न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर हैं। और उनके साथ हमें कॉल पे ज्वाइन किया है शुमाइला इरम ने, आप रीजनल मैनेजर हैं स्पेशल ओलंपिक्स की। आप तीनों मेहमानों को आज के इस टॉपिक पर बात करने के लिए हम स्टूडियोज़ में खुश आमदीद कहते हैं। सबसे पहला सवाल मेरा मलिक हुसैन आबिद साहब आपसे है। अक्सर ऑनलाइन हम देखते हैं बहुत सारे एड्स भी आते हैं जहाँ पे लिखा होता है कोच, मास्टर ट्रेनर, फिटनेस ट्रेनर या फिटनेस प्रोफेशनल। तो इनके दरमियान फ़र्क क्या है? क्या ये सभी लोग एक ही होते हैं और ये खुद कहाँ से ट्रेनिंग लेते हैं और इनकी प्रैक्टिसेस कहाँ पे होती है और कौन ये डिसाइड करता है कि ये कोच है, ये फिटनेस प्रोफेशनल है या ये ट्रेनर है या ये मास्टर ट्रेनर है? सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज़ फिटनेस ट्रेनर। फिटनेस ट्रेनर हमेशा याद रखें कि जब भी आप फ्लोर पे जाएं, जिम फ्लोर में, तो एक कॉन्सेप्ट अपना क्लियर करें ऑलवेज। फिटनेस ट्रेनर दे विल गाइड यू कि आप कौन सी इक्विपमेंट को कैसे इस्तेमाल करेंगे, बट दे आर नॉट ऑथराइज टू डिज़ाइन योर लाइफस्टाइल एंड योर फिटनेस प्रोग्राम। आपका ट्रेनर सिर्फ आपको इक्विपमेंट इस्तेमाल करना सिखाएगा, आपका फिटनेस प्रोग्राम डिज़ाइन नहीं करेगा। और ट्रेनर और कोच के दरमियान क्या फ़र्क है? एक ट्रेनर सिर्फ एक इंडिविजुअल को ट्रेन कर सकता है और एक कोच एक ग्रुप को ट्रेन कर सकता है। लाइक जैसे क्रिकेट के कोचेज़ हैं, लाइक बूट कैंप के कोचेज़ हैं, मिक्स मार्शल आर्ट्स के कोचेज़ हैं। और इसी तरह फिर फिटनेस प्रोफेशनल्स में सबसे पहले आता है पीटी, जो इंटरनेशनल कॉन्सेप्ट है। पर्सनल ट्रेनर, पर्सनल ट्रेनर ऑथराइज होता है आपका प्रोग्राम डिज़ाइन करने का, आपका लाइफस्टाइल डिज़ाइन करने का। तो हमेशा अपने कोच से कंफर्म करें फ्लोर पर जाने के बाद कि आर यू ऑथराइज, आर यू रजिस्टर्ड और यू आर जस्ट फ्लोर अटेंडेंट। सो दैट इज़ द डिफरेंस। और मास्टर ट्रेनर आपका लाइफस्टाइल भी डिज़ाइन करता है, आपका न्यूट्रिशन भी डिज़ाइन करता है और आपका फिटनेस प्रोग्राम भी डिज़ाइन करता है। सो दैट इज़ द डिफरेंस। अच्छा, जब हम बात करते हैं मास्टर ट्रेनर की या कोच की, जैसे आपने अभी कहा कि आप जिम फ्लोर पर जाकर सबसे पहले पूछें कि आप रजिस्टर्ड कोच हैं, रजिस्टर्ड ट्रेनर हैं या फिर आप फ्लोर अटेंडेंट हैं, तो इसमें कैसे पता चलता है उसकी रजिस्ट्रेशन या उसके कोर्सेज या उसकी जो ट्रेनिंग है वो कहाँ से लेते हैं? एक इंटरनेशनल इदारा है और ये सवाल जो है ये मेरा ख्याल है कि काफ़ी कॉन्सेप्ट लोगों का क्लियर करेगा और हेल्प करेगा लोगों को उस कन्फ्यूजन को क्लियर करने के लिए। सो इंटरनेशनल एक इदारा है रेप्स, REPS। सो इट्स फुल फॉर्म रजिस्टर्ड एक्सरसाइज प्रोफेशनल। इसको आप ऑनलाइन जाके विजिट कर सकते हैं, आप सर्च कर सकते हैं और किसी भी रजिस्टर्ड एक्सरसाइज प्रोफेशनल के पास उसका लाइसेंस नंबर होता है। वो लाइसेंस नंबर आप उनकी वेबसाइट पर जाके इन करेंगे एंड यू विल गेट टू नो कि वो रजिस्टर्ड हैं या नहीं। यानी वहाँ पे रिकॉर्ड मौजूद होता है। यस, ठीक है। अच्छा, अभी हमारे साथ शुमाइला इरम हैं, रीजनल मैनेजर हैं स्पेशल ओलंपिक्स की, उनको भी प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। शुमाइला, कैसी हैं आप? शुमाइला, क्या आपको मेरी आवाज पहुंच रही है? जी जी बिल्कुल, लाउड एंड क्लियर। हाँ, अच्छा, आप चूंकि एक ऐसी कम्युनिटी को एड्रेस करती हैं जो स्पेशल पर्सन्स होते हैं और ना सिर्फ उनको आप एड्रेस करती हैं बल्कि उनकी ट्रेनिंग भी करती हैं, उनकी कोचिंग भी करती हैं। और इस ओलंपिक में मेरा ख्याल है पाकिस्तान ने स्पेशल ओलंपिक्स में कुछ मेडल्स भी उठाए हैं। तो आप उन स्पेशल लोगों की कैसे आप कोचिंग करती हैं? उनमें और एक नॉर्मल बीइंग में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस होता है। जी अल्ताफ, बेसिकली अभी पहला जो आपने, सबसे पहले तो थैंक यू कि आपने मुझे बुलाया इस टॉपिक के ऊपर बात करने के लिए, जो कि एक वर्ल्ड वाइड एक इशू भी है और लोग उसके मतलब कंसर्न भी हैं कि व्हाट इज हेल्दी लाइफस्टाइल और व्हाई वी शुड अडॉप्ट इट। लेकिन आपका जो दूसरा सवाल है मेरी फील्ड से रिलेटेड, बेसिकली आई डिड माय MS इन स्पोर्ट्स साइंसेज। मैंने 18-19 साल डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में पढ़ाया भी, यही स्पोर्ट्स खेली भी, पढ़ाया भी, और नाउ आई एम वर्किंग विद स्पेशल पर्सन।
यस यू आर राइट के डीलिंग विद द स्पेशल पर्सन इज अ डिफिकल्ट टास्क, लेकिन ट्रेनिंग स्ट्रैटेजीज जो है वो वही हैं जो मेन स्ट्रीम या नॉर्मल लोगों की होती हैं, चाहे वो फिटनेस से रिलेटेड हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स स्पेसिफिक हैं, या उनको हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ लेके आने जाने से मुतालिक है, तो वो तकरीबन स्ट्रैटेजी सेम है। द ओनली डिफरेंस इज कि जो स्पेशल पर्सनल होते हैं उनकी कुछ ना कुछ डिसेबिलिटीज होती हैं जिनको डील करना होता है और उनकी एबिलिटीज के ऊपर काम करना होता है। वो डिसेबिलिटीज हैं वो बाय बर्थ हैं, या जो भी कोई इश्यूज हैं वो उनके अल्लाह की तरफ से हैं, बट हम उनको काउंटर नहीं करते थे। हमारा टारगेट हो जाता है कि उन सब सिनेरियोज के बाद उनकी जो एबिलिटीज हैं हम उसको कैसे टैकल करते हैं और उनको उनकी स्ट्रेंथ बनाते हैं। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह मुश्किल है, बट इट रिक्वायर्स पेशेंस, और अल्हम्दुलिल्लाह वो जितनी भी फिर हमारी नॉलेज होती है, हमारी स्किल होती है, वो हम उनके ऊपर इम्प्लीमेंट करते हैं। और डे टू डे जो हमारा जो टारगेट होता है कि जब वो ये टाइटल लेके ओलंपियन का निकले तो उसके बाद भी वो जो हेल्दी लाइफस्टाइल है वो उसको फॉलो करें, ताकि वो डिफरेंट आगे जो फ्यूचर की बीमारियां हैं या जो हेल्थ इश्यूज हैं उनसे बच सकते हैं। अच्छा, एक डिसेबिलिटी होती है बाय बर्थ, एक डिसेबल बच्चा पैदा हो गया, एक स्पेशल बच्चा आ गया किसी भी खानदान में। मेरा सवाल पूछने का मकसद असल में ये था कि वो तमाम लोग जिनके घरों में ये इर्द गिर्द डिसेबल बच्चे हैं या स्पेशल बच्चे हैं, वो उनकी पैदाइश से या उनकी घर में आने से काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि अब इसकी जिम्मेदारी हमेशा के लिए हमारे कंधों पर आन पड़ी है और हमेशा उनको उज़्वे मुअत्तल और नाकारा समझा जाता है। तो उन घरों के लिए या उन लोगों के लिए आप उनको थोड़ा सा बताएं कि ये लोग, इनके अंदर भी एबिलिटी होती है और ये ओलंपिक के मेडल तक जीत सकते हैं, ताकि उनको मोटिवेशन मिल जाए। मैं इसलिए आपसे ये सवाल पूछ रहा था। जी जी बिल्कुल। अच्छा देखिए, एक तो ये एक सोसाइटी का अनफॉर्चुनेटली ये एक डिलेमा है कि हम जहाँ पे भी जिस घर में स्पेशल बच्चा पैदा होता है, चाहे वो जिस भी सिनेरियो में हो, चाहे वो मेंटली चैलेंज हो या सुन ना सकता हो या बोल ना सकता हो या फिजिकली इम्पेयरमेंट के साथ हो, तो ये मुश्किल तो है, नो डाउट के इट्स अ बिग टास्क। लेकिन जो इट्स सो अनफॉर्चुनेट कि हमारे किसी भी एजुकेशन सिस्टम में, इवन जो डॉक्टर्स हैं या जो फिटनेस ट्रेनर्स हैं, वो जो कुछ भी पढ़ रहे हैं, उनकी किसी भी उस सारी जर्नी में स्पेशल पर्सन को डील करने का, उनके डायग्नोसिस से रिलेटेड कोई भी गाइडलाइंस उनको भी नहीं पता। हमारे डॉक्टर्स जो हैं वो एक्यूरेट और टाइमली डायग्नोस नहीं कर पाते। हमारे ट्रेनर्स, हमारे कोचेस जो हैं वो इतने अवेयर ही नहीं है कि उनकी हैंडलिंग उनको आती हो। अच्छा, हमारे साथ मलिक हुसैन आबिद हैं जो प्रोफेशनल कंसल्टेंट हैं, हेल्थ प्रोफेशनल है। आपने अभी कहा कि हमारे जो ट्रेनर और कोच हैं वो इतने अवेयर नहीं है, तो मैं हुसैन से पूछना चाहूंगा कि क्या वाकई ऐसी बात है? सर किसी हद तक ये बात ठीक है। ये आज से अगर आप 15 साल पहले की बात करें तो वहाँ तक ये बात बिल्कुल ठीक थी, बट नॉट नाउ। अब न्यू ट्रेंड्स आ चुके हैं। आपके कोचेज जैसे आपके डॉक्टर क्वालिफाइड हैं, इसी तरह आपके कोचेज, आपके ट्रेनर्स भी क्वालिफाइड हैं। और इस तरह से जैसे अभी जो हमारा टॉपिक है जिस पे आप बात कर रहे हैं, मैं इनको स्पेशल पर्सन शायद कहना मुनासिब नहीं समझता हूँ। दे आर डिफरेंटली एबल, क्योंकि दूसरी कंट्रीज में इनके लिए एक अलहदा से जैसे ओलंपिक्स का जो है इनेकाद किया जाता है, उसमें बॉडी बिल्डिंग भी ये कर सकते हैं। अगर उनका एक साइड डैमेज है नेचुरली, तो फिर हम उस चीज़ को देखते हैं कि इनका पॉजिटिव साइड क्या है और उसको आपने ट्रेन कैसे करना है। फर्स्ट यू नीड टू लर्न हाउ टू ट्रेन देम। पहले आप अपने कोच को ट्रेन करेंगे और कोच फिर उन लोगों को ट्रेन करेगा। जैसे मैं अपनी रैप अप करते हुए एक बात यहाँ पे मेंशन करूंगा कि मेरे पास एक साहब आए, वो बिल्कुल ठीक, अल्लाह ताला ने उनको बिल्कुल सेहतमंद बनाया और उनकी एज थी 23, लेकिन किसी इंसिडेंट में वो अपना एक हाथ खो बैठे और उनका एक हाथ बिल्कुल नहीं था, ऑपरेट से उसको रिमूव करना पड़ा और उसके बाद वो कॉम्प्लेक्स में थे और मैंने उनको हेल्प आउट किया। इंशाल्लाह आइंदा किसी प्रोग्राम में मैं उनसे मुलाकात करवाऊंगा। तो अभी वो मेंस फिजिक में compete करके आए हैं और अपनी वेल बिल्ड बॉडी के साथ। उनका नाम अजीम है। सो दे कैन डू दैट। चलिए, वो उनका नाम भी अजीम है और काम भी उन्होंने अजीम किया है। सो अभी हमारे साथ डॉक्टर सारा सलीम है, आप माहिर ग़िज़ाइयात हैं, न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर हैं, तो उनसे हम बात करते हैं। जैसा आजकल लाइफस्टाइल चल रहा है, हमारा स्लगिश लाइफस्टाइल है, हम एसी में बैठते हैं, स्पेशली ख़ातीन के हवाले से घरों में भी वो घर का काम उस तरह से हम उसको एक्सरसाइज से कंपैरिजन नहीं कर सकते या उसकी रिप्लेसमेंट हम नहीं समझ सकते कि जो एक प्रॉपर एक्सरसाइज होती है। तो बैठने का काम और उसके साथ साथ हमारी जो फूड हैबिट्स हैं, जो स्नैकिंग की हैबिट्स हैं या फास्ट फूड या जंक फूड की हैबिट्स हैं, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा डैमेज किया हमारे लाइफस्टाइल को। कौन कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जो जिनमें इस वक्त की यंग लॉट लड़कियां और ख़ातीन जो हैं वो सफ़र कर रही हैं हमारे इस लाइफस्टाइल की वजह से? सबसे पहले तो शुक्रिया कि आपने हमें बुलाया
एंड सेकेंडली यस, हमारी जो बैठने की आदत होती हैं या हमारा खाने पीने की हैबिट्स होती हैं, इससे जो है वो बहुत सी बीमारियां होती हैं। और आजकल जो यंग जनरेशन में देखा जा रहा है वो डायबिटीज़ है, आपका ब्लड प्रेशर है, आपकी दिल की बीमारियां हैं। इसके अलावा अब जो रिसेंट स्टडीज़ आ रही हैं उसमें कहीं ना कहीं आपका लीवर डैमेज की भी प्रेवलेंस ज़्यादा हो गई है। ठीक है, और चलें, आपने इन जनरल जो क्रॉनिक डिजीजेज हैं उन पे बात की है। मैं मलिक हुसैन अहमद आपसे पूछना चाहता हूं कि एक ऐसा शख्स या कोई ऐसी खातून या कोई ऐसा एडल्ट जब फिटनेस की तरफ आता है, वो आपसे कंसल्ट करता है, तो कौन कौन से ऐसे बेसिक पैरामीटर्स होते हैं या मेजर्स होते हैं जिनके मुताबिक आप उसको ट्रेन करते हैं, उसकी कोचिंग करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम डिटरमिन करते हैं उनके फिटनेस गोल को। लेट्स से कि अगर उन्होंने वेट रिड्यूस करना है या वेट गेन करना है, तो दोनों सूरतों में प्रोग्राम डिफरेंट है, आपका वर्कआउट प्रोग्राम और आपका न्यूट्रिशन प्लान। और सबसे पहले जो है हम फिटनेस टेस्ट करते हैं, इनिशियल मीटिंग करते हैं। पाकिस्तान में इसका कॉन्सेप्ट नहीं है, आप फ्लोर पर जाते हैं तो आपको डायरेक्टली वेट्स जो हैं उनके साथ डील करने को कहा जाता है, विच इज़ नॉट गुड। तो पहले आप उनसे बैठे, उनका प्राइमरी कंसर्न समझने की कोशिश करें, उनको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। उसके बाद हम उनकी जैसे एक फॉर्म है PARQ, फिजिकल एक्टिविटी रेडीनेस क्वेश्चनियर, कि आपकी कोई मेडिकल हिस्ट्री तो नहीं है, इनहेरिटेड कोई डिजीज तो नहीं है। और इस सारे प्रोसेस से गुजरने के बाद फिर हम उनसे बात करते हैं उनके बॉडी टाइप के बारे में। लेट्स से कि दुनिया में 3 बॉडी टाइप के लोग हैं। अगर कोई बहुत ज़्यादा फैट के साथ दुनिया में पैदा हुआ है तो वो उनका प्रोग्राम डिफरेंट है, और अगर कोई स्किनी पैदा हुआ है तो उसका न्यूट्रिशन प्लान और वर्कआउट प्लान दोनों डिफरेंट है। अब जो सवाल है आपका, उसमें जो है मैं ऐड करता जाऊं कि लेट्स से कि अभी विंटर सीजन स्टार्ट होगा। विंटर सीजन जैसे कि आपको पता पाकिस्तान में ये शादियों का सीजन है, और शादियों से पहले लड़के लड़कियां सारे अपना वजन घटाने में और स्मार्ट नजर आने की कोशिश में होते हैं। ऑफ कोर्स। और इसके साथ ये होता है कि फिर ऑनलाइन बहुत सारी डाइट के एड्स चल रहे होते हैं। Yes. और वो कह रहे होते हैं 7 दिन में इतने किलो वजन आप कम कर लें, 15 दिन के अंदर स्मार्ट हो जाएं, और उनकी धड़ाधड़ सेल भी हो रही होती है, और उसके बाद फिर पता चलता है कि उसके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स भी आते हैं। तो ये मैं अब आता हूं उसी के ऊपर, आप जिसको बता रहे थे कि अभी विंटर सीजन के अंदर शादियों का सीजन है और जल्दी जल्दी वेट रिड्यूस करने की फिक्र होती है मेल और फीमेल जिनकी शादियां होने जा रही होती हैं, और उन तमाम लोगों को भी जो उस शादी में करीबी लोग होते हैं, जो कजन्स होते हैं, वो भी इस फिक्र में होते हैं। तो डाइट प्लान जो सेल होते हैं ऑनलाइन या कहीं भी सेल होते हैं, इनकी ऑथेंटिकेशन क्या है? ऑथेंटिकेशन सर, जैसे हमने बात की जिम ट्रेनर की और उनकी सर्टिफिकेशन की, तो इनकी भी ऑथेंटिकेशन यही है। जैसे हमारे प्रोग्राम में भी एक न्यूट्रिशनिस्ट मौजूद हैं और आपको पता है कि इनका बैकग्राउंड क्या है और इनकी क्वालिफिकेशन क्या है। सो फर्स्ट यू जस्ट नीड टू नो कि आपके जितने भी प्रोफेशनल हैं जिनसे आप डाइट के लिए कंसल्ट करते हैं या आप वर्कआउट प्रोग्राम के लिए कंसल्ट करते हैं, वो रजिस्टर्ड हैं, वो एलिजिबल हैं, वो कैपेबल हैं या नहीं। उसके बाद आपका एक ट्रस्ट डेवलप होगा और ट्रस्ट में आप उनसे अपना प्राइमरी कंसर्न शेयर कर सकते हैं। इसी तरह जो विंटर सीजन की जो गोल है लोगों की, जैसे कि दुल्हा है या दुल्हन है, तो दोनों सूरतों में याद रखें कि इट हैज टू हैपन स्लोली एंड यू नीड टू गिव इट सम टाइम। अगर आपकी विंटर की गोल है तो आप उसको समर में स्टार्ट करेंगे, और अगर आपकी समर की गोल है कि मैं समर में अपनी शादी प्लान कर रहा हूं, तो आप उसको विंटर में स्टार्ट करेंगे। अगर हम सारी बॉडी टाइप्स को कंसीडर करें तो स्टैंडर्ड क्या है इसके कि कितने मंथ चाहिए होते हैं? एटलीस्ट 1 सीजन, लेट्स से 4 to 5 months, 4 से 5 महीने कम से कम, ये एक स्टैंडर्ड है। और ये स्टैंडर्ड किसका है? ये स्टैंडर्ड तीनों बॉडी टाइप का है, लेकिन इसमें जो ब्लेस्ड बॉडी टाइप है वो है मेसोमॉर्फ, जो ऑलरेडी एक नेचुरली वेल बिल्ट बॉडी के मालिक होते हैं, और उनके लिए गोल को अचीव करना 2 से 3 माह में वो अपनी उनको रिड्यूस नहीं करना, गेन नहीं करना, उनको फर्दर फिट से सुपर फिट होना है। लेकिन गोल है जो लोग बहुत स्किनी हैं, एक्टोमॉर्फ, और गोल है जो बहुत ज्यादा ओबीज हैं, बहुत ज्यादा फैटी हैं, वो है एंडोमॉर्फ। तो एंडोमॉर्फ को रिड्यूस करने के लिए 4 से 5 माह चाहिए, और स्किनी को गेन करने के लिए 4 से 5 माह चाहिए। आप 1 माह में ट्रांसफॉर्मेशन एग्जिस्ट नहीं करती, और अगर आप इस तरह की डाइट प्लान को फॉलो करेंगे, इस तरह के न्यूट्रिशनिस्ट को फॉलो करेंगे, इस तरह के कोचेस को फॉलो करेंगे, सो यू विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉन्सिक्वेंसेस। किन्हीं लोगों की बात की, उस पर भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले
सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सारी एड्स चल रही होती हैं और बहुत सारे रिव्यूज चल रहे होते हैं जी, मैंने इतने दिनों में मैंने फलां डाइट की और फलां मैंने पैकेट खरीदा, फलां मैंने पैक खरीदा और उससे इतने मेरा केजी वेट रिड्यूस हो गया एंड थैंक यू सो मच फॉर यू, और इस तरह की वो रिव्यूज चल रहे होते हैं। चलें हम कंसीडर कर लेते हैं कि बहुत शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में अगर किसी ने वेट रिड्यूस कर लिया है तो क्या इसके कोई साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं? जी देखें, अगर तो आपकी पर्टिकुलर गोल है वेट रिड्यूस करना, तो एक टर्म हमेशा याद रखें कि आपके स्मार्ट होने में, स्लिम होने में और कमज़ोर होने में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। अगर आप अपना वेट रिड्यूस करने के बाद अपने हार्मोन्स को डैमेज कर रहे हैं, अपने रिप्रोडक्टिव सिस्टम को आप चैलेंज कर रहे हैं, तो उसके बाद फिटनेस इज नॉट अबाउट हाउ यू लुक, फिटनेस इज अबाउट हाउ यू फील। सो आपने रिड्यूस कर लिया बट स्टिल यू आर नॉट फीलिंग गुड, सो यू गोना डिस्ट्रॉय योर हेल्थ। तो आप बाद में लेटर ऑन आपके स्केलेटन के, आपके स्ट्रक्चर के इश्यूज हो सकते हैं, आपके जॉइंट्स के इश्यू हो सकते हैं, आपके ब्रेन डैमेज हो सकता है, आपकी मेमोरी डैमेज हो सकती है। तो इसकी एक लाइन है कि कितनी डिजीजेज जो हैं, चाहे आप यंग एज में हैं, तो रिप्रोडक्टिव डैमेज होने के बाद उसको रिकवर करना बहुत मुश्किल होता है। सो बी केयरफुल। अच्छा, आपने बड़ा एक क्रिटिकल पॉइंट उठाया है कि जो बहुत जल्दी वेट लॉस करते हैं किसी भी तरीके से, उसमें उनके हार्मोन इम्बैलेंस हो सकते हैं और उनका रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो उससे डैमेज हो सकता है। तो हुसैन साहब, आजकल इनफर्टिलिटी का भी काफी ज्यादा इशू आ रहा है मेल और फीमेल दोनों के अंदर, तो क्या ये चीज उससे भी जुड़ी हुई है? जी देखें, आपकी बॉडी को जो कहते हैं फिट रखना है, तो आप नेचर के करीब रहें। जब आप नेचर के अगेंस्ट जाते हैं, नेचर को चैलेंज करते हैं, जिसमें मैं बात करूं सप्लीमेंटेशंस की और जीएच की। जीएच इज ग्रोथ हार्मोन्स। अब ग्रोथ हार्मोन्स में इसको जैसे दो कैटेगरीज में अगर मैं डिफाइन करूं, तो पहला है नेचुरल बॉडी और दूसरा है इनहैंस्ड बॉडी। इनहैंस्ड बॉडी वो आपकी नहीं है, वो एक स्टफ की है। वो स्टफ आप ग्रोथ हार्मोन्स या सप्लीमेंट्स की सूरत में लेते हैं, लेकिन जैसे ही आप उसको छोड़ते हैं वापस अपनी नेचुरल बॉडी में आ जाते हैं। तो मैक्सिमम आप अपने इंटरनल ऑर्गन्स, लाइक आप कोई भी एक स्कूप लेते हैं या कोई भी एक टैबलेट लेते हैं अपने मसल्स को स्वेल करने के लिए, सो इनिशियली योर लिवर विल गेट कंफ्यूज व्हाट टू डू विद इट। मैं ये जो खा रहा हूँ, जो स्कूप मैं ले रहा हूँ, इसके साथ मैंने, क्योंकि वो उस तरीके से वो डिजाइन ही नहीं, बाय डिफॉल्ट वो इस तरह से बना है कि उसको नेचुरल चीजें चाहिए। लेट्स से कि उसको फिश चाहिए, उसको एग्स चाहिए, उसको वेजिटेबल्स चाहिए, उसको कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए नेचुरल, लाइक ब्राउन राइस एंड होल व्हीट्स एंड ऑल दैट। लेकिन जब उसको आर्टिफिशियल फॉर्म में आप देना शुरू करते हैं, तो वहाँ आप डैमेज करते हैं अपने रिप्रोडक्टिव सिस्टम को, और हमारे यंगस्टर जाते हैं इनफर्टिलिटी की तरफ, जो कि अगर मैं खुले अल्फाज में कहूँ तो हमारे जो शादीशुदा हजरात हैं, जो बॉडी बिल्डर्स भी हैं, वो एक बच्चा पैदा करने की पोजीशन में नहीं है। So ये बड़ा क्रिटिकल पॉइंट है। Yes. बेऔलादी का सबसे बड़ा जो पॉइंट है या सबसे बड़ी वजह है वो ये भी हो सकती है कि आप बहुत जल्दी में कोई डाइट प्लान खरीदते हैं और वेट कम करने की कोशिश करते हैं। अभी इस वक्त प्रोग्राम के अंदर एक मुख्तसर सा वक्फा है, हमारे साथ रहिए।